मैं ऐसे ही पिकनिक करने जा रहा था दोस्तों के साथ कनकपुरा रोड में। एंड जाते 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 अचानक से मेरी टायर पंचर हो गई, क्योंकि टायर जब पंचर हुआ वो एग्जैक्ट पिरामिड वैली के गेट के सामने मेरी बाइक पंचर हुई थी। मैंने कहा वाह, ये तो कुछ अचंभिक चीज़ है, ये तो कुछ अलग ही चीज़ है जो मैंने आज तक नहीं देखा। भाई यहाँ कोई एलियंस वगैरह लैंडिंग करती होंगी, यूएफओ वगैरह आती होंगी यहाँ, लेकिन फिर बाद में पता चला कि यहाँ ध्यान करते हैं लोग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। आज के कार्यक्रम का जो पिरामिड है वो युवाओं को संदेश दे रहा है कि उठो युवा, अपने इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के अवेकन यूथ पिरामिड सेंटर के बारे में, जहां कई युवा ध्यान करके स्वयं को जागृत कर रहे हैं। आज हमारे बीच इस पिरामिड के संस्थापक साहिल जी हैं, जो हमें बताएंगे अवेकन यूथ पिरामिड के पीछे की कहानी। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम इक्वली ब्लेस्ड एंड प्लीज्ड टू बी हियर। मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ आके आपके साथ। साहिल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा सबसे पहले कहाँ और कैसे शुरू हुई, और आपने पिरामिड को कब पहली बार देखा? मेरी आध्यात्मिक जर्नी और पिरामिड दोनों एक साथ ही शुरू हुई। मुझे याद है मैं बैंगलोर में था जब मैं 2011 के आसपास, एंड मैं अपने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन कर रहा था बैंगलोर से। एंड उसी बीच एक समय आया था जब मुझे लगा कि मैं हर चीज़ से संतुष्ट था, एवरीथिंग वाज गुड। कई बार लोगों को लगता है कि आध्यात्मिकता में लोग असंतुष्टि से आते हैं, लेकिन मैं संतुष्टि से आया। हर चीज़ संतुष्ट, हर चीज़ अच्छा था, सब चीज़ बढ़िया था, लेकिन सब चीज़ होने के बावजूद मुझे लग रहा था कि यार और क्या ज़िंदगी में, कुछ और है ज़िंदगी में। तो ये प्रश्न मैंने पूछा अपने आप को, और बस बोलते ना यूनिवर्स को कि प्रश्न पूछो और उत्तर मिल जाता है, यू आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो बस ये प्रश्न पूछ के मैंने छोड़ दिया, और उसी के शायद 10 या 12 दिन बाद मैं ऐसे ही पिकनिक करने जा रहा था दोस्तों के साथ कनकपुरा रोड में। एंड जाते 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 अचानक से मेरी टायर पंचर हो गई। अब टायर पंचर होगी, मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे क्या पता था कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि टायर जब पंचर हुआ वो एग्जैक्ट पिरामिड वैली के गेट के सामने मेरी बाइक पंचर हुई थी। हमारे पास था अब टाइम कि भैया जब तक टायर ठीक होती है तब तक कुछ समय किल कर लिया जाए। तो हमने वहीं देखा बोर्ड लगा हुआ है पिरामिड वैली लेफ्ट 1 किलोमीटर। मैंने कहा चलो बाइक जब तक रिपेयर होता है तब तक अपन घुमा जाते हैं। और उसी बात को लेके रैंडमली हम पिरामिड वैली के अंदर चले गए। और पिरामिड वैली के अंदर जाते ही ओ माय गॉड, जो दृश्य मैंने देखा, मैंने कहा वाह, ये तो कुछ अचंभिक चीज़ है, ये तो कुछ अलग ही चीज़ है जो मैंने आज तक नहीं देखा। तो एक बार इतना बड़ा पिरामिड, कंक्रीट बड़ा पिरामिड, इतने सुंदर से जगह में मैंने जब देखा तो मुझे तो लगा कि भाई यहाँ कोई एलियंस वगैरह लैंडिंग करती होंगी, यूएफओ वगैरह आती होंगी यहाँ, लेकिन फिर बाद में पता चला कि यहाँ ध्यान करते हैं लोग। तो एज अ पर्सनैलिटी आई वॉज नेवर इनटू मेडिटेशन या ये सब चीज़ों पर मैं विश्वास ही नहीं करता था। लेकिन जस्ट अब मैं वहाँ पहुँच गया और किसी ने कहा कि आपको ध्यान आता है, तो मैंने कहा नहीं आता है। तो कहते हैं आप बस अपने सांसों को महसूस करिए और पिरामिड के अंदर बैठिए थोड़ा देर, अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो कर लेते, क्या दिक्कत है। तो बस जस्ट बिकॉज आई वॉज देयर जस्ट टू ट्राई, मैंने आंखें बंद की और अपने सांसों के साथ जुड़ गए, और 5 या 10 मिनट में ही आई कुड फील अ प्योर लाइट, वाइट लाइट एंटरिंग माई बॉडी। सो व्हेन समथिंग लाइक दैट हैपेंड, ये ऐसा चला होगा 15 मिनट तक चला होगा, और ऊपर से लेके पूरा नीचे शरीर के अंदर तक वाइट लाइट वाज जस्ट टेकिंग ओवर माय होल बॉडी। तो 15 मिनट बाद मैंने आंखें खोला, मैंने कहा वाओ, ये क्या हुआ मेरे साथ। एंड दैट वाज अ शॉकिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैंने ऐसा आज तक कभी सोचा भी नहीं था कुछ ऐसा हो सकता है। और
मैं श्योर था कि ये हुआ है मेरे साथ, मतलब इट वॉज नॉट समथिंग दैट आई क्रिएटेड, क्योंकि जो एक्सपीरियंस थी वो मुझे पता है कि वो सत्य था, वो असली था। उस दिन के बाद से मेरे अंदर वो क्यूरोसिटी, वो दिन था जहाँ ये पैंडोरा बॉक्स ऑफ एन एक्सपीरियंस बियॉन्ड द रियलिटी हैपेंड विद मी। उसके बाद फिर मैं क्यूरियस हो गया, एंड फिर उस दिन के बाद से मैं अपने आप को पूछा कि वो हुआ क्या, मुझे वो चीज़ क्या थी जो प्रकाश मेरे अंदर आई। उस दिन के बाद से फिर ऊर्जा, एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, हर चीज़ के प्रश्न करने लगा मैं कि भाई ये कुछ तो होगा ज़िंदगी में, और देयर मस्ट बी समथिंग मोर, एंड दिस इज़ इट। ये जो चीज़ हुआ मेरे साथ ये कुछ और था। तो उसके बाद फिर ओशो को मैं काफ़ी दिन तक सुना ध्यान के बारे में कि वो क्या होता है, ध्यान से और समझा उनसे, फिर और ऑन ऑफ ऐसे ही मेडिटेशन करता रहा मैं, कभी जस्ट फॉर फन कि यार चलो लाइट को एक्सपीरियंस करेंगे, उस लाइट को फील करेंगे, तो जस्ट फॉर फन मैं उसको एक्सप्लोर करने लगा। और फिर मेरे ख्याल से आई थिंक मच लेटर, आई थिंक 2-3 साल ध्यान करने के बाद मैं आई थिंक पत्री जी से एंड पिरामिड वैली के होल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा मच लेटर। तब तक की जर्नी मेरे साथ अकेली थी और सिर्फ मैं अकेले ध्यान कर करके वहाँ तक पहुँचा था। तो जिस दिन मुझे ध्यान मिला उसके बाद मैं आपको जैसे बता रहा था कि मैं ऑन एंड ऑफ करता रहा, एंड फिर मैं बैंगलोर से वापस आ गया, घर आ गया, घर पे फिर आए, मैं कैट के प्रिपरेशन चालू कर दिया था। तो उसी बीच में मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे ध्यान और रेगुलर करना चाहिए, तो मैं उसी के बाद कुछ दिनों से ध्यान रेगुलर करने लगा। और उसी बीच मैं ध्यान के बारे में किसी से डिस्कस कर रहा था, तो किसी ने मुझे, मेरी एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि भाई अरे पिरामिड्स बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, आप पिरामिड्स को यूज़ करा करो ध्यान करने के लिए। मैंने कहा वो तो सच बात है, क्योंकि मेरी पहली जर्नी तो पिरामिड से ही चालू हुई थी। तो उन्होंने कहा अरे आप 2x2 का पिरामिड भी लगा सकते हो अपने घर पे, तो आप इस बंदे का नंबर लीजिए, इसको कॉल करिए और 2x2 का पिरामिड लगा लीजिए। तो मैंने एक PSSM के फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव से वैसे जुड़ा, और हमारे ही शहर में कटक में एक पिरामिड मास्टर थे जिनसे मैंने बात किया। तो उनको मैंने पूछा कि अरे मेरे को पिरामिड्स चाहिए। तो उन्होंने पूछा आपको पिरामिड्स किस लिए चाहिए, आपको पढ़ाई के लिए चाहिए, काम के लिए चाहिए, या किस चीज़ के लिए चाहिए? मैंने कहा मुझे आध्यात्मिक विकास के लिए चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि आध्यात्मिक विकास के लिए पिरामिड चाहिए, तो उन्होंने कहा अरे चलो अच्छी बात है, तो फिर मैं आता हूँ आपसे मिलने के लिए। तो वो सीधा पहुँच गए और उन्होंने बताया कि 2x2 का पिरामिड आता है, जिसके नीचे आप बैठ के पिरामिड में ध्यान कर सकते हो। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने कहा चलो पहले 2x2 लगाया जाए। तो मैंने अपने ध्यान करने के स्थल पे 2x2 पिरामिड ठीक अपने सर के ऊपर लगा दिया, एंड उसमें कम से कम 2 या 3-4 महीना मैं रेगुलर मेडिटेशन किया, पिरामिड के अंदर, पिरामिड के बाहर, पिरामिड के नीचे, पिरामिड के बाहर, एंड देयर वाज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस। एक अलग मैं महसूस कर पाता था पिरामिड के अंदर का प्रभाव और पिरामिड के बाहर का। तब मुझे समझ में आने लगा कि भाई पिरामिड की कोई तो बात है, पिरामिड से कुछ तो फायदा है। उसी बीच में फिर उन्हीं बंदे से मैंने बात किया, हरीश भाई से मैंने बात किया, वो पिरामिड बनाते हैं। तो मैंने कहा हरीश भैया एक छोटा सा पिरामिड बना सकते हैं हमारे छत पे भी, क्योंकि अब 2x2 तो चल रहा है, उससे अच्छा लग रहा है, तो एक कॉन्क्रीट पिरामिड बनाने का ट्राई करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई कितना, 4x4, 5-6x6 छोटा सा पिरामिड बनाओ, एक आदमी बैठे। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, एक आदमी के हिसाब से तो पिरामिड बनाना ही नहीं है, हमें कम जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाना है। मैंने कहा ठीक है बड़ा बनाइए। तो उसी बात को लेके फिर हमने वही एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने के लिए, ध्यान के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने के लिए हमने अपने घर पे फाइनली एक डिसीजन लिया कि भाई अब एक कंक्रीट पिरामिड बनाएंगे। अरे वाह, अद्भुत। तो जब आपने पिरामिड बनाने का डिसीजन लिया तो आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट था? क्या वो इस चीज़ में आपका साथ दे रहे थे या उनके कोई अलग विचार थे उस टाइम पे? समझाना पड़ा, मैंने तो अनुभव किया था उस 2x2 पिरामिड से, लेकिन दूसरों को समझाना पड़ा जो अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो समझाया मैंने बताया कि भाई जिस तरीके से एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसको अगर आप यूज़ करते हैं, इट कैन फोकस दी एनर्जीज, फोकस उसको एक पॉइंट पे ले आता है। उसी तरीके से पिरामिड भी इस कॉस्मिक एनर्जी को, इस कॉस्मिक लाइट को एक तरफ कर देता है, इट एक्यूमुलेट्स द एनर्जी इन वन प्लेस, विच मैंने तो एक्सपीरियंस किया था। लेकिन फिर भी अब लोगों को मनाने के लिए एवरीबडी वॉज नॉट कन्विंस, सब घर पे कन्विंस नहीं थे, और मेरा जॉइंट फैमिली है।
तो जॉइंट फैमिली में सबको मनवाना कि भाई छत पे इतना बड़ा पिरामिड बनाना है, सबका विचार कैसा रहेगा। लेकिन बस वही बात होता है ना, जब पिरामिड आना चाहता है तो वो अपना रास्ता भी निकाल लेता है। क्योंकि मेरे को याद है, मैं घर पे एक मीटिंग चल रहा था, फैमिली मीटिंग, सारे फैमिली थे उसमें, एंड उसी बीच में मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया कि मैं पिरामिड बनाना था, छत पे बना लूँ क्या। सब ने इमीडिएटली हाँ कर दिया उसी वक्त। सबको लगा कि शायद ऐसे ही पूछ रहा है ये, लेकिन मेरे ऐसे ही पूछने में मेरा बहुत सीरियसनेस था और मैंने उसी बात को लेके मैंने पिरामिड खड़ा कर दिया। फिर मैंने सोचा नहीं कि आगे क्या होगा नहीं होगा, तो सबसे बातचीत करके फाइनली द पिरामिड वाज मेड एंड बहुत अच्छे से बना, बहुत प्यार से बना, एंड अभी भी उसमें रेगुलर सेशंस चल रहे हैं। तो इट्स एन अमेजिंग 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 प्लेस। तो साहिल जी, आप जैसे पहले भी ध्यान करते थे, फिर पिरामिड ध्यान भी आपने किया, तो आपको सामान्य ध्यान और पिरामिड ध्यान में क्या अंतर महसूस हुआ? क्या डिफरेंसेस आपको फील हुए जो आपकी बॉडी में या आपकी लाइफ में आए पिरामिड ध्यान करने के बाद? अब ध्यान तो मैंने जैसे आपको बताया कि ध्यान में मैंने पिरामिड के पहले भी करता था। जब मैं पिरामिड मुझे नहीं मिला, पिरामिड के पहले भी मैं मेडिटेशन काफ़ी करता था, एंड करते करते बहुत अच्छा लगने लगा मुझे, ध्यान का बहुत फ़ायदे मिलने लगे। फिर उसके बाद मैं को जब जिस तरीके से पता चला कि भाई पिरामिड से ध्यान बेटर हो जाती है, तो मैं उसी हिसाब से मैं करने लगा ध्यान और पिरामिड के नीचे। तो फर्स्ट थिंग दैट स्टार्ट हैपनिंग, जो मेरे साथ होने लगा कि मेरे को बहुत ड्रीम्स आने लगे। जब मैं पिरामिड के नीचे ध्यान करता या सोता तो मेरे ड्रीम्स बहुत विविड हो गए, मतलब बहुत क्लियर हो गए, और मुझे ऐसा लगने लगा कि काफ़ी कुछ बाहर आ रही है मेरे शरीर से। तो ये पहला डिफरेंस जो मैंने एक्सपीरियंस करना चालू किया था जब मैं पिरामिड के नीचे 2x2 के नीचे बैठना चालू किया था। एंड कई बार मैं पिरामिड के नीचे बैठा था और कई बार पिरामिड के बाहर बैठता था। तो जब पिरामिड के नीचे बैठा था तो मुझे काफ़ी इंटेंस फ्लो ऑफ एनर्जी महसूस होती थी। सहस्रार से चारों तरफ से एनर्जी अंदर बहुत तेज़ी रूप से पहुंच रही है अंदर, और काफ़ी चीज़ें बाहर आने लगी पिरामिड के अंदर बैठते बैठते। और फिर जब कंक्रीट पिरामिड बन गया तो मैं अराउंड 2 साल उस पिरामिड में ही सोया हूँ। मैं नीचे मेरा कमरा था, लेकिन मैं पिरामिड में मुझे इतना अच्छा लगने लगा, इतनी अच्छी नींद आने लगी, इतनी सुकून मिलने लगी कि मैं पिरामिड में ही सोता था। तो मैंने अपने सारा बोरिया बिस्तर पिरामिड में शिफ्ट कर लिया था, और कम से कम 2 से 3 साल आई वॉज कम्प्लीटली एवरी डे एवरी नाइट मैं पिरामिड में ही सोता था। तो इसी के साथ अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे साहिल जी की इस दिलचस्प कहानी के साथ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम कहानी हर पिरामिड की में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं साहिल जी उड़ीसा से। तो साहिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका जो ये पिरामिड है, इसका नाम है अवेकन यूथ पिरामिड, तो इसके पीछे की क्या कहानी है, ये नाम कैसे पड़ा? तो पिरामिड बन गई थी, एंड पिरामिड तैयार होने के बाद हमने पत्री जी से ऑब्वियसली बात किया, निमंत्रण दिया कि सर आप आइए, इस पिरामिड का इनॉग्रेशन करिए। तो मेरे ख्याल से उन्हें 2-3 महीना लगा, लेकिन उस 2-3 महीने में हम ऑलरेडी एक्टिविटीज़ चालू कर दिए थे, पिरामिड में ध्यान चालू हो गया था, एंड काफ़ी एक्सपीरियंसेस होने लगी थी लोगों को। तो फिर उसके बाद पत्री जी आए, पत्री जी ने बहुत अच्छे से बहुत सुंदर क्लास रखा पिरामिड में, काफ़ी लोग जुड़े। पत्री जी को बहुत अच्छा लगा पिरामिड में ध्यान करके। मैंने कहा, सर को पूछा, सर एनर्जी ठीक है कि नहीं? सर ने कहा सब बढ़िया है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। सर ने कहा दिया, ही इज़ द मास्टर ऑफ पिरामिड एनर्जी, सो इफ़ ही सेज इट मस्ट बी गुड। तो उस दिन से मेरे को और कॉन्फिडेंस आ गया पिरामिड में, एंड इवेंचुअली ध्यान करते करते हमारा एक ये ट्रस्ट ऑलरेडी एक था, एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बहुत बहुत पहले से ही चालू कर दिया था, अवेकन यूथ्स का, जो यूथ को हम मेडिटेशन सिखाना चाहते थे। तो ये जर्नी पिरामिड आने के बाद से और एक्सेलरेट हो गई, एंड इवेंचुअली फिर हमें लगा, और जिस तरीके से युवाएं जुड़ने लगी हमारे पिरामिड के साथ में, मैक्सिमम पीपल जो हम इंक्वायरी करते थे पिरामिड के लिए वो युवाएं थे। तो एक तरीके से ऐसा लगा कि ये पिरामिड युवाओं के लिए ही बना था, एंड इसीलिए ऐसा लगा कि इसका नाम भी अवेकन यूथ ही होना चाहिए, अवेकन यूथ जागृत युवा, तो व्हाई नॉट। तब से वो अवेकन यूथ का उसका नाम है।
तो जैसे कि आप इतने साल से, इतने टाइम से ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान से पहले की आपकी ज़िंदगी कैसी थी और ध्यान में आने के बाद अब आपकी लाइफ कैसी है? सबसे बड़ी चीज होगी कि एक एक विश्वास इस यूनिवर्स के ऊपर, एक इस अस्तित्व के ऊपर एक विश्वास मेरी जिंदगी में आ गई। मतलब पहले शायद मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँगा जो भी चीज़ करता था, पर बट अब मुझे लगता था कि पूरा पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है, पूरा अस्तित्व मेरे साथ है। एंड उसके बाद मैंने अपने हर प्रॉब्लम उसको खुद ही सॉल्व किया। उस दिन से, जब से ध्यान मिला, तब से आई थिंक मैंने मेडिसिन भी छोड़ दिए और मुझे आज शायद 13-14 साल हो गया है मेडिसिन को हाथ लगाए। मतलब आज तक ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसे नहीं कि मेरी तबीयत नहीं खराब हुई, तबीयत खराब हुई, लेकिन मैंने उसे ध्यान से और पिरामिड एनर्जी से ही ठीक किया। हमारे घर पे किसी को भी अब प्रॉब्लम होता है कोई भी चीज़ को लेके, तो सबसे पहले वो पिरामिड जाते हैं, आधी 1 घंटा ध्यान करते हैं, उसी से उन्हें आधा ठीक हो जाते हैं वो। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो 2-3 दिन रेगुलर जाते हैं एंड सब ठीक हो जाते हैं। हमारे घर पे अब आज के टाइम पे सबसे अल्टीमेट हीलिंग सेंटर और हॉस्पिटल या जो बोलना है, हमारे घर के ऊपर ही है, खुद का प्राइवेट जो है हमारा पिरामिड। बस जो अंदर गया, ध्यान किया, कुछ समय समझा उसे, तो वो बाहर आके हील होता ही होता है। मतलब मैंने कितनों को देखा है ऐसे। मेरा भाई है जो मुझे कई बार कोई प्रॉब्लम से रहता है तो वो पिरामिड चला जाता है एंड इमीडिएट ध्यान में बैठता है, उसे आंसर्स मिल जाती है जो उसे बॉदर कर रहा होता है। एंड इवन हीलिंग को लेके हमारे शरीर में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो भी हम पूछ सकते हैं अपने शरीर से कि भाई क्यों आया है, आप क्या प्रॉब्लम है, तो उसकी भी आंसर आपको पिरामिड के अंदर ध्यान से बहुत जल्दी मिल जाती है। तो उस तरीके से हमारे लाइफ में फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सब चीज़ इज एट इट्स बेस्ट। इवन फिजिकल हेल्थ, मतलब इन टर्म्स ऑफ फिजिकल लाइफ, मॉनिटरीली भी, बिजनेस, वर्क, एवरीथिंग इज जस्ट डूइंग ग्रेट। तो साहिल जी, आपके इस पिरामिड में क्या आपके फैमिली मेंबर्स और आपके अलावा भी कोई आते हैं ध्यान करने के लिए? नहीं, हमारा पिरामिड ओपन टू ऑल है। हम उसे अवेकन यूथ पिरामिड सेंटर बोलते हैं। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है अवेकन यूथ बोल के, एक ट्रस्ट हमने बनाया और जिसको लेके हम यंगस्टर्स को मेडिटेशन सिखाने के लिए इनकरेज करते हैं। तो यहीं पास में हमारे पिरामिड के एक बहुत बड़ा कॉलेज है, रविंद्र कॉलेज, जहाँ से बहुत सारे बच्चे आते हैं। एवरी संडे 11 AM हम लोग का एक ग्रुप मेडिटेशन होता है जिसमें हम लोग जैम करते हैं। काफ़ी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं हमारे पिरामिड में, लाइक डिजिरिडू, जेम्बे, हैप्पी ड्रम, मैनी थिंग, एक तारा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमने रखा है ताकि सब एक साथ कम्युनिटी में आए, म्यूज़िक प्ले करे, एक यूनिजन आए और साथ में ध्यान करे। तो उसका जो आनंद है वो मैं बहुत अनुभव करता हूँ। मतलब एज अ होस्ट आई लव इट। एंड काफ़ी दिन रेगुलर क्लासेस चले हमारे पिरामिड में एंड काफ़ी लोग ध्यान सीखे हैं पिरामिड में। आज भी हमारा पिरामिड ऑनलाइन अवेलेबल है, लोग फ़ोन करके पिरामिड आते हैं, ध्यान करते हैं एंड सीखते हैं। तो ये एक यूथ का सेंटर बन रखा है। अब इसी के साथ हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इस कहानी को बरकरार रखेंगे साहिल जी के साथ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम कहानी हर पिरामिड की में। हमारे साथ बने हुए हैं साहिल जी उड़ीसा से। तो साहिल जी, जब कोई एक युवा आपके इस पिरामिड में आता है ध्यान करने के लिए, तो उनका पहला रिएक्शन क्या होता है? वो क्या पूछते हैं पिरामिड के बारे में? क्या क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर? तो पहला चीज़ तो जब यूथ आते हैं तो फर्स्टली बहुत ही कूल प्लेस है हमारा पिरामिड। काफ़ी सारे, मैंने एक बीन बैग रखा हुआ है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, काफ़ी कलरफुल पेंटिंग्स हैं पिरामिड के अंदर में एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सो फर्स्ट थिंग कि वो जगह स्पेस में ही आके उनको बहुत अच्छा लगता है कि यार, लोगों को लगता है वाओ सच अ नाइस ब्यूटीफुल चिल प्लेस, तो कॉलेज में उन लोग को जस्ट टू हैंग आउट, दे हैव अ प्लेस वेरी क्लोज टू देयर कॉलेज जहाँ वो आके हैंग आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज आई हैव मेड दैट प्लेस सच कि वो उनके लिए एक ईजी प्लेस लगे, एक बहुत ही रिलैक्स स्पेस लगे, उन्हें लगे कि भाई यहाँ आके हम हैंग आउट कर सकते हैं।
सेकेंडली इट इज़ बीन मेड कंफर्टेबल, एयर कंडीशनिंग है, एसी है, बहुत अच्छे से सब चीज़ किया हुआ है, तो दैट इज़ ऑल्सो कन्वीनियंट। उन्हें लगता है कि यार इतने धूप से बचने के लिए भी चले जाओ एसी में, तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर मोटिवेशन फॉर दीज यंगस्टर्स। एंड थर्ड, जब वो मेडिटेशन करते हैं तो उसके बाद उसको अगर हमने अच्छे से मेडिटेशन कराया, एक बार उन्होंने उसको अनुभव कर लिया, उसके बाद तो मुझे उससे बोलने की देरी ही नहीं है। वो तो खुद ही अपने आप दौड़ दौड़ चले आते हैं कि भैया हमको वापस मेडिटेशन करना है, हमें वापस वो सुकून लेना है जो मुझे पिरामिड में मिलता है। उसके बाद एक बार वो ध्यान कर लेते हैं तो फिर वो अपने आप वापस आते हैं। तो साहिल जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई एक ऐसा किस्सा, कोई एक अनुभव किसी और ध्यानी का जो आपके पिरामिड में आके ध्यान करते थे और उनकी लाइफ में एक मिराकुलस चेंज आया हो, हम आपसे वो किस्सा सुनना चाहेंगे। एक किस्सा मैं बता सकता हूँ मेरे एक फ्रेंड का, जो जिस कॉलेज में जनरली आप अगर यूथ से डील करेंगे तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज रिलेशनशिप फॉर देम। तो या तो ब्रेकअप हो रखी है, या तो दिल टूटा हुआ है, या किसी को प्यार करते हैं नहीं चाहता है। तो ऐसे एक लड़का था जो बहुत ही अपने आप को क्लोज कर लिया था, बहुत ही अपने आप को ढक लिया था। फिर ध्यान उसने, लेकिन जब ध्यान मिला तो वो काफ़ी कंसिस्टेंटली ध्यान कंटिन्यूस किया, बहुत अच्छे से किया। और करते करते उसे एक दिन ध्यान में उसे ये पता चला कि उसकी हार्ट ब्लॉक हुई हुई है। उसने अपने हार्ट चक्र को या प्रेम को उभरने ही नहीं दिया उसके पहले ब्रेकअप के बाद से। तो इवेंचुअली ही रियलाइज दैट हिज लाइफ, उसने अपने आप को नहीं खोला है, वो पहले ब्रेकअप से अभी तक नहीं उभरा है। उसे लगा था कि वो निकल चुका है, लेकिन ध्यान में गहरे उतरने के बाद उसे पता चला कि ना, अभी भी वो दर्द अपने अंदर लेके घूम रहा है। तो उसके नेक्स्ट डे उसने वापस मेडिटेशन किया, 2-3 दिन वैसे ही मेडिटेशन करते गया, और तीसरे या चौथे दिन उसको मेडिटेशन में उसको ध्यान में एक बुक दिखा, और बुक में हर वो पन्ने थे जो उसने उस इंसान के साथ बिताए थे। एंड हर वो पन्ने को वो देख रहा था कि क्या हुआ, कौन गलत था, क्यों गलत था, क्या किया, क्या हुआ। उस पूरे बुक को अपने जिंदगी के पन्नों के जैसा उसने देखा। और बुक पढ़ते पढ़ते ही उसे ये चीज रियलाइज हो गया कि आज तक वो उसे गलत मानता था, लेकिन उससे पन्ने पढ़ने के बाद पता चला कि वो ही गलत था जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। तो ही कुड फॉरगिव हर। तो फाइनली आफ्टर रीडिंग दैट बुक, गोइंग थ्रू हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस, उसने उसको फॉरगिव किया, उसने उसको अपने अंदर से लेट गो किया, और अपने हार्ट को फिर वापस प्यार के लिए खोल दिया। उसी अनुभव के बाद, उसी मेडिटेशन के बाद ही his expression changed, his face changed, his smile changed, सब कुछ बदल गया उस बंदे की जिंदगी में। wow. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आप जिंदगी भर जा सकते हो बिना प्यार को महसूस किए, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसा ज़िंदगी का जहाँ आप प्यार नहीं कर सको। तो और उस बंदे ने अपने दिल को आके खोल लिया पिरामिड में, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो इसी के साथ अब हम आपसे आपका एक फाइनल मैसेज लेना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। तो गाइज, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि पिरामिड्स आर रियली अ ब्यूटीफुल टूल, एक बहुत ही अच्छा टूल है आप सबको अपने आप से मिलाने के लिए। तो मेडिटेशन इज टूल नंबर 1, उसको हेल्प करने के लिए टूल नंबर 2 इज पिरामिड। खाली पिरामिड बनाने से कुछ नहीं होएगा, पहले ध्यान करना सीखिए, फिर पिरामिड बनाइए। तो फर्स्ट मैसेज इज कि यार आप लोग सब मेडिटेशन सीखिए, लर्न द आर्ट ऑफ मेडिटेशन, लर्न द आर्ट ऑफ नॉन डूइंग, जस्ट सिटिंग विथ योर आइज, क्लोज योर आइज, फील योर ब्रेथ एंड सरेंडर। इतनी सी चीज़ हैं, इसे आप करना सीखिए। इस ऊर्जा से कनेक्ट करना सीखिए। इस पूरे सृष्टि में इतनी ऊर्जा है, उसे हार्नेस करने की ताकत रखिए। और पिरामिड उसी एनर्जी को हार्नेस करने के लिए आपको हेल्प करता है। इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी। सो learn first how to harness energy and then use tools that helps you harness energy. तो आपके आसपास कहीं पर भी पिरामिड है, you can search online, wherever there is a pyramid around you, near you, next to you, जाइए, अनुभव करिए, experience your meditation there, do a meditation there. अगर हो सके तो पिरामिड वैली जाइए बैंगलोर में, that's the best experience you can ever have. And explore. मैं
द ओनली रीज़न आई केम टू मेडिटेशन वॉज एक्सप्लोरेशन. आज भी मेरे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई फिजिकल नीड नहीं है ये करने का, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इससे लाइफ और बेहतरीन बनता है हर कदम पे. बी इट इन बिजनेस, बी इट इन कम्युनिकेशन, बी इट इन फ्रेंडशिप, बी इट इन रिलेशनशिप, एवरीवेयर, हर डायमेंशन में आपकी ज़िंदगी को परिवर्तित करने का पावर है मेडिटेशन में. बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन संपूर्ण परिवर्तन पॉसिबल है इसके माध्यम से. सो आई वुड एनकरेज सबको कि आप ध्यान करें और पिरामिड का लाभ लें. पिरामिड सेंटर्स जाए, वहाँ पर एक्सपीरियंस करें मेडिटेशन को एंड चेंज योर लाइफ. साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ध्यान का और अपने पिरामिड का अनुभव हम सभी के साथ शेयर करने के लिए. हम आशा करते हैं साहिल जी कि आप इस तरह युवाओं को पिरामिड ध्यान से जोड़कर उनकी ज़िंदगी को एक नया आयाम देते रहेंगे. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर. इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह एक नए पिरामिड और एक नई कहानी के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी चैनल.